इस छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एनजीओ है अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करते हैं। तालीम आम के नाम से इनकी एनजीओ का नाम है। बहुत अच्छा कॉज है, इसके ऊपर में बात करने जा रहे हैं। इसी तरह के कॉजेज हम अपने मॉर्निंग शोज पे लेकर के आना चाहते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं लोगों में। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जी तालीम का होना, तालीम हासिल करना, और देखिए इसकी कोई एज नहीं। और सबसे अच्छी बात इस एनजीओ में ये है कि इन्होंने कोई एज लिमिटेशंस नहीं रखी हैं। कोई भी किसी भी वक्त अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकता है। ये बहुत अच्छा कॉज है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे। सुबह बखैर वाइब के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और बहुत शानदार जा रही होंगी। और क्यों नहीं जाएंगी, आपका साथ मेरे साथ है जनाब। और 3 घंटे हमने आपके साथ रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी तरीके से मौसम को एंजॉय करना है। हालांकि यकीन करें, मैं इतने मौसम के बारे में बोल के जाती हूँ, जब मैं यहाँ से निकलती हूँ ना तो इतनी सख्त धूप हुई होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको भी एंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ ना आप लोगों से कि हर लम्हे को हमने एंजॉय करना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए सर्व करें। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए अगर हम अच्छा भी सोच लेना तो आप यकीन करें कि यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा इतनी नेगेटिविटी है कि हमें हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही होती है, हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं। ठीक है जनाब, बातें मेरी चलती रहेंगी। आज का सवाल भी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपने बताना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रही थी अभी सवाल से पहले कि हमें चाहिए कि हम किसी के लिए कोई काम करें, और जब यकीन करें कि जब नज़र आता है कि हमारी यूथ, हमारी, जो मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन या हमारी यूथ कुछ करे, लोगों के लिए कोई काम करे, तो पता नहीं होता है कि पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और आज मैं आपको वो उसका डेमो भी दे रही हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो एनजीओ से रिलेटेड है। इनकी एनजीओ इट्स अ कॉलेज, निक्सर कॉलेज से आए हुए हैं, और इनका एनजीओ का नाम है, सॉरी मैंने इसको गलत बताया था, इट्स अ तालीम सबके लिए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि तालीम सबके लिए, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसके लिए तालीम हो, हर एक के लिए तालीम होनी चाहिए। और वही वाली बात कि देखें कोई एज नहीं होती। अगर आपने कहीं अपनी स्टडी को स्टॉप कर दिया, आपको लगता है कि और एक एज आती है जिसमें आपको ख्याल आता है कि नहीं यार, मुझे अब फिर से अपने आप को अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि तालीम का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, मेरी बातें चलती रहेंगी। मैं पहले इन लोगों को वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा राइट, लाइला, बिया। यार बड़े डिफरेंट नाम है और बड़े प्यारे नाम है। मतलब बताओ पहले नाम का। मेरे नाम का मतलब है बरकत वाली रात, लाइला। ऑलराइट। पिरे का मतलब है डॉन, सुबह की पहली किरण, तो सिंधी नाम है। बिया का मतलब है बाबरकत, मुबारक। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा जी, हम बात करें तालीम सबके लिए, राइट? एंड यू आर फ्रॉम निक्सर कॉलेज। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है निक्सर कॉलेज में, इसको क्यों सोचा गया आप लोगों ने, क्यों ये एनजीओ फाउंड हुई तालीम सबके लिए? तो सबसे पहले बताओ कि क्या सोच के इसको स्टार्ट किया? एक्चुअली निक्सर कॉलेज में हम लोगों की एक एनजीओ है जो निक्सर कॉलेज में स्टूडेंट बेस्ड एनजीओ है, हाउस ऑफ ड्रीम्स। हाउस ऑफ ड्रीम्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं हम लोगों की तालीम सबके लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी हम लोगों की एनजीओ है, ब्रांच है हाउस ऑफ ड्रीम्स एनजीओ की। हमारी दूसरी एंटिटीज़ भी हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ में डिवाइड हुई हुई है हमारी एनजीओ। और तालीम सबके लिए का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने कहा कि ये है कि तालीम सबके लिए। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ समवन्स एज हम लोग सबको तालीम फराहम करें, हम लोग सबको दें। हम लोगों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोगों का एक ब्लू स्काई प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताओ। ब्लू स्काई तो ये है कि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को, बिकॉज दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड पीपल ऑफ एजुकेशन, जैसे इन बच्चों को आप देखते हैं ये बेच रहे होते हैं और सब कर रहे होते हैं, लेकिन यही जो वो बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमारा आइडिया ये था कि एक बार आइडिया स्टार्ट हुआ, ये छोटी सी बच्ची आई थी फूल बेचने वाली। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे यहाँ पे जो है, इसको ABC नहीं आती और मेरी छोटी बहन को तो आती होगी। तो हमने अपने स्कूल के डीन को प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा ट्राई करो। सो हम लोग जो है, हम लोग एक ओपन पार्किंग लॉट में जाते हैं, एक बोर्ड है बिलावल हाउस के करीब में, एक बोर्ड लगाते हैं, वी प्रोवाइड बुक्स,
बुक्स बच्चों को देते हैं। वहाँ पे जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, जो फ्रूट बेचने वाले बच्चे होते हैं, वो सब आते हैं। भिखारी जो यूजुअली बेगर चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ब्लू स्काई में अभी हम एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, बट आगे जाके हम लोग सी व्यू और दूसरे डिफरेंट स्पॉट्स पे जाकर अभी हम लोग रिसर्च टीम बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें हर जगह इस तरह के बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, इतने मासूम कि कहीं ना कहीं एकदम से आप इतने इमोशनल हो जाते हो, लेकिन ये सही कह रहे हो कि समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या कर सकें। तो हमने कहा कि अगर हम इनको स्कूल नहीं ला सकते तो स्कूल इनके पास लेके जाए। ठीक है, तो आइडिया ये था। और इसी तरह हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो समर स्कूल है। हर समर लाइक हम लोग जून जुलाई में हमारी टीम है, हम लोग ने एक गवर्नमेंट स्कूल है जो हमने अडॉप्ट किया है। और वहाँ पे हम लोग सारे हमारी टीम जाती है और फिर हम लोग वहाँ पे जो है ना सारे गिजरी में है वो गुलशन लाशारी स्कूल। लास्ट टाइम हमने गुलशन लाशारी स्कूल किया था, तो हम अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल रहा था। वहाँ पे प्रॉपर्ली हम लोग पढ़ाते हैं 400 अराउंड, और उनकी प्रॉपर्ली हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनका दिल रखने के लिए। और थ्रू आउट लाइक समर्स हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वीकली हमारे इवेंट्स होते रहते थे, उनकी एक्टिविटीज, एक नॉर्मल जो स्कूल्स में जो चीजें हो रही होती है वो पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई भी बड़ा स्कूल है उसमें जो चीजें होती है हम पूरी कोशिश करते हैं। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा स्कूल से छोटी सी ब्रेक पर, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एनजीओ है, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम करते हैं। तालीम आम के नाम से इनकी एनजीओ का नाम है। बहुत अच्छा कॉज है, इसके ऊपर में बात करने जा रहे हैं। इसी तरह के कॉजेज हम अपने मॉर्निंग शोज पे लेकर के आना चाहते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते हैं लोगों में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जी तालीम का होना, तालीम हासिल करना, और देखिए इसकी कोई एज नहीं। और सबसे अच्छी बात इस एनजीओ में ये है कि इन्होंने कोई एज लिमिटेशंस नहीं रखी हैं, कोई भी किसी भी वक्त अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकता है। ये बहुत अच्छा कॉज है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबहें बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और बहुत शानदार जा रही होंगी। और क्यों नहीं जाएंगी, आपका साथ मेरे साथ है जनाब, और 3 घंटे हमने आपके साथ रहना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, अच्छी तरीके से मौसम को एंजॉय करना है। हालांकि यकीन करें मैं इतने मौसम के बारे में बोल के जाती हूँ, जब मैं यहाँ से निकलती हूँ ना तो इतनी सख्त धूप हुई होती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको भी एंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ ना आप लोगों से कि हर लम्हे को हमने एंजॉय करना है, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाना है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश करनी है कि अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए सर्व करें। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते तो किसी के लिए अगर हम अच्छा भी सोच लेना तो आप यकीन करें कि यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ही ज़्यादा इतनी नेगेटिविटी है कि हमें हर चीज़ नेगेटिव नज़र आ रही होती है, हम हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं। ठीक है जनाब, बातें मेरी चलती रहेंगी। आज का सवाल भी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपने बताना है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से बात कर रही थी अभी सवाल से पहले कि हमें चाहिए कि हम किसी के लिए कोई काम करें, और जब यकीन करें कि जब नज़र आता है कि हमारी यूथ, हमारी जो मैं हमेशा आप लोगों से बात करती हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन या हमारी यूथ कुछ करे, लोगों के लिए कोई काम करे, तो पता नहीं होता है कि पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। और आज मैं आपको वो उसका डेमो भी दे रही हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं जो एनजीओ से रिलेटेड है। इनकी एनजीओ इट्स अ कॉलेज, निक्सर कॉलेज से आए हुए हैं, और इनका एनजीओ का नाम है, सॉरी मैंने इसको गलत बताया था, इट्स अ तालीम सबके लिए। इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि तालीम सबके लिए, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है जिसके लिए तालीम हो, हर एक के लिए तालीम होनी चाहिए। और वही वाली बात कि देखें कोई एज नहीं होती। अगर आपने कहीं अपनी स्टडी को स्टॉप कर दिया, आपको लगता है कि और एक एज आती है जिसमें आपको ख्याल आता है कि नहीं यार मुझे अब फिर से अपने आप को अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि तालीम का होना बहुत ज़रूरी होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, मेरी बातें चलती रहेंगी। मैं पहले इन लोगों को वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा राइट, लाइला, बिया, यार बड़े डिफरेंट नाम हैं और बड़े प्यारे नाम है। मतलब बताओ पहले नाम का। मेरे नाम का मतलब है बरकत वाली रात, लाइला। ऑलराइट। पिरे का मतलब है डॉन, सुबह की पहली किरण है, तो सिंधी नाम है। बिया का मतलब है बाबरकत, मुबारक। वाह, जबरदस्त, बहुत अच्छा नाम है। अच्छा जी, हम बात करें तालीम सबके लिए, राइट? एंड यू आर फ्रॉम निक्सर कॉलेज। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है निक्सर कॉलेज में, इसको क्यों सोचा गया आप लोगों ने, क्यों ये एनजीओ फाउंड हुई तालीम सबके लिए? तो सबसे पहले बताओ कि क्या सोच के इसको स्टार्ट किया?
एक्चुअली निक्सर कॉलेज में हम लोगों की एक एनजीओ है जो निक्सर कॉलेज में स्टूडेंट बेस्ड एनजीओ है, हाउस ऑफ ड्रीम्स। हाउस ऑफ ड्रीम्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं हम लोगों की तालीम सबके लिए। वन ऑफ द बिगेस्ट, सबसे बड़ी हम लोगों की एनजीओ है, ब्रांच है हाउस ऑफ ड्रीम्स एनजीओ की। हमारी दूसरी एंटिटीज़ भी हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ में डिवाइड हुई हुई है हमारी एनजीओ। और तालीम सबके लिए का बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपने कहा कि ये है कि तालीम सबके लिए। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ समवन्स एज हम लोग सबको तालीम फराहम करें, हम लोग सबको दें। हम लोगों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोगों का एक ब्लू स्काई प्रोजेक्ट है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, रिसेंटली अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है। अच्छा, क्या प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताओ। ब्लू स्काई तो ये है कि हम स्ट्रीट चिल्ड्रन को, बिकॉज दे आर द मोस्ट डिप्राइव्ड पीपल ऑफ एजुकेशन, जैसे इन बच्चों को आप देखते हैं ये बेच रहे होते हैं और सब कर रहे होते हैं, लेकिन यही जो वो बच्चे हैं जो आगे जाके हमारे मुल्क के लिए कुछ कर पाएंगे। तो हमारा आइडिया ये था कि एक बार आइडिया स्टार्ट हुआ, ऐसा ये छोटी सी बच्ची आई थी फूल बेचने वाली। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि बच्चे यहाँ पे जो है इसको ABC नहीं आती और मेरी छोटी बहन को तो आती होगी। तो हमने अपने स्कूल के डीन को प्रपोज किया, तो उन्होंने कहा ट्राई करो। अच्छा। सो हम लोग जो है हम लोग एक ओपन पार्किंग लॉट में जाते हैं, एक बोर्ड है बिलावल हाउस के करीब में, एक बोर्ड लगाते हैं, वी प्रोवाइड बुक्स बच्चों को देते हैं। वहाँ पे जो फ्रूट वेंडर्स होते हैं, जो फ्रूट बेचने वाले बच्चे होते हैं, वो सब आते हैं, भिखारी जो यूजुअली बेगर चिल्ड्रन होते हैं वो आते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा। तो ब्लू स्काई में अभी हम एक जगह पे पढ़ा रहे हैं, बट आगे जाके हम लोग सी व्यू और दूसरे रिसर्च टीम बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि हमें हर जगह इस तरह के बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, इतने मासूम कि कहीं ना कहीं एकदम से आप इतने इमोशनल हो जाते हो, लेकिन ये सही कह रहे हो कि समझ नहीं आता कि इनके लिए क्या कर सकें। तो हमने कहा कि अगर हम इनको स्कूल नहीं ला सकते तो स्कूल इनके पास लेके जाए। ठीक है, तो आइडिया ये था। और इसी तरह हमारा एक और प्रोजेक्ट है जो समर स्कूल है। हर समर लाइक हम लोग जून जुलाई में हमारी टीम है, हम लोग ने एक गवर्नमेंट स्कूल है जो हमने अडॉप्ट किया है। अच्छा। और वहाँ पे हम लोग सारी हमारी टीम जाती है और फिर हम लोग वहाँ पे जो है ना सारे गिजरी में है वो गुलशन लाशारी स्कूल। लास्ट टाइम हमने गुलशन लाशारी स्कूल किया था, इस दफा हम अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जाओगे। ठीक है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल रहा था। वहाँ पे प्रॉपर्ली हम लोग पढ़ाते हैं 400 अराउंड, और उनकी प्रॉपर्ली हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं उनका दिल रखने के लिए। और थ्रू आउट लाइक समर्स हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वीकली हमारे इवेंट्स होते रहते थे, उनकी एक्टिविटीज, एक नॉर्मल जो स्कूल्स में जो चीजें हो रही होती है वो पूरी प्रोवाइड कर रहे हैं। और कोई भी बड़ा स्कूल है उसमें जो चीजें होती है हम पूरी कोशिश करते हैं। इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरा स्टूडेंट्स ने रन किया है, पूरी फैकल्टी स्टूडेंट्स की। सब हम लोग सब कुछ हम करते हैं। ये बताती हूँ ना, जैसे तालीम सबके लिए है, उसके जो पूरी एग्जीक्यूटिव टीम होती है वो हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं। CEOs, CMOs, CFO, CEOs, मैं CEO हूँ अपनी तालीम संघ के लिए, कि दिया COO है और लाइला CMO है। जबरदस्त। तो हम लोग की अपनी होती है, बट देन ऑब्वियसली हम लोगों को एक सुपरविजन तो चाहिए होता है। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है स्कूल में। ठीक है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें रिपोर्ट करना होता है कि बाकी हम लोग सब कुछ हमारे हाथ करता है। कैसे नहीं, जैसे मैंने कहा ना कि जब मैं भी देखती हूँ तो ये होता है कि यार लाइक कैसे स्टार्ट करें, कैसे उस वक्त फर्स्ट सब कैसे सोचा तालीम सबके लिए। 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सर नदीम हमारे डीन है, तो उनका आइडिया ये था कि निक्सर उन्होंने बनाया इसलिए है कि हम लोग इस मुल्क की यूथ है, हमें कुछ करना है। तो फिर उन्होंने सोचा कि पहले TCF के साथ हम काम कर रहे थे, बट आगे जाके उन्होंने कहा कि अगर व्हाई नॉट हम अपना क्यों नहीं स्टार्ट करते। सो दैट्स हाउ तालीम सबके लिए स्टार्टेड। तो हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो तालीम हमेशा था, वो फिर आपको बताया। तालीम हमेशा हम लोग का एक्चुअली प्रोजेक्ट है, जैसे कि फिर से तालीम सबके लिए है। तो हम लोगों ने अपने अच्छा पहले तालीम हमेशा था, राइट? नहीं, तालीम सबके लिए था, अंडर प्रोजेक्ट है हमारे। तो ये हमारा एक और प्रोजेक्ट है तालीम हमेशा। ठीक है। तालीम हमेशा हमारा वो प्रोजेक्ट है जो हमारे स्कूल के जैनिटर्स हैं, जैनिटोरियल स्टाफ है, जो फैकल्टी है हमारे स्कूल की, जिनको नहीं पढ़ना लिखना आता, हम लोग उनको पढ़ाते हैं। अच्छा। तो जैसे कॉलेज टाइमिंग्स के बाद 5 बजे के बाद वो लोग सब फारिग हो जाते हैं, उसके बाद उनको बहुत इश्यूज तो ऑब्वियसली होते हैं कि कि अब हम थक गए हैं, अब हमें नहीं पढ़ना, लेकिन हमने उनके लिए मैंडेटरी बना दिया। हमने कहा कि ये आपकी जॉब का पार्ट है, आपको पढ़ना है, 5 to 7 आपको क्लास अटेंड करनी है। और लाइक तुम लोग वहीं पर होते हो? हम लोग वहीं पर पढ़ाते हैं, टीचर्स भी हम